प्रभु ने देखा है। अब थोड़ा सा और समझते हैं। अब जो वर्ड एहे है, एहे, ये वर्ड आता है रूट वर्ड हया। कोई तो बोलिए हया, ठीक है। अब एहे वर्ड आता है रूट वर्ड हया। इट इज एट द पॉइंट, द न्यू पॉइंट्स दैट आई गिव यू। एहे आता है रूट वर्ड हया, पहला पॉइंट है रूट वर्ड, राइट। अब ये भी गहरा है, ये भी गहरा है। फिक्र मत करो, आपको लगेगा मैंने ये प्रचार कर दिया और अगली बार पास्टर के पास और कुछ प्रचार करने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस नाम में इतनी गहराई है कि हमारे बाल पक जाएंगे और हम 4 बार कब्र में जाके जिंदा हो जाए, तब भी खुदा का वचन में इतना है कि वो खत्म ही नहीं होगा। हालेलुया, राइट। अब सुनो, एहे वर्ड आप सीखने के लिए तैयार हो ना? आपको दिक्कत तो नहीं है घर जाने की जल्दी या ऐसा कुछ? तो बिल्कुल, बहुत बड़ी वही लोग है, याद रखना। तो एहे रूट वर्ड हया से आया। अब हया वर्ड का मतलब बड़ा जबरदस्त है। प्रभु ये नहीं कह रहा, अब कितने लोगों ने स्कूल में टेंस सीखा है? टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। क्या है? काल, राइट। काल सीखा आपने? पास्ट, हाँ, मैंने इंग्लिश में सीखा है थोड़ा। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हिंदी में कैसे है? भूत, वर्तमान, बोला वाला भूत नहीं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य का काल। इतना समझ आया किसी को? भूतकाल कल, वर्तमान आज, भविष्य कल। कितने लोगों को समझ आया? कल का भूल जाओ, आज में खुश रहो, कल के लिए आनंदित रहो। किसी को समझ आया? कल तक ठंड थी, आज गर्मी है। कल प्रभु अपनी छाया देगा आईसीएम के ऊपर, राइट। आज रेंट पे है, कल को खुद का चर्च मिलेगा। समझ आया? होगा, यस। अब मैंने आपको सिखा दिया, नाउन नहीं है, वर्ब है। समझ आया? आप मेरे साथ है ना? अगर थोड़े लोग होते ना तो मैं आपके पास जाकर आपको हिला के बोलता हूँ। इतने सारे लोग हैं तो मेरे को दिक्कत। ये साइड वाले मेरे साथ है ना? देखो, स्कूल में पढ़ लेते तो मुझे दिक्कत नहीं होती, ठीक है, पर आप वहां पढ़े नहीं, इसके लिए पास्टर को दिक्कत हो रहा है। तो वर्ब है। अब वर्ब आपको समझना है तो टेंस, काल समझना जरूरी है। अब प्रभु ये नहीं कह रहा कि मैं आज में हूं। प्रभु ये नहीं कह रहा कि प्रभु प्रेजेंट टेंस में बात नहीं कर रहा, ना ही पास्ट टेंस में कर रहा है और ना ही फ्यूचर टेंस में कर रहा है। आपने कहा पास्टर सिखाए तो आपने 3 ही थे। मैं कह रहा हूं, ना वो भूतकाल में बात कर रहा है, ना वो वर्तमान काल में बात कर रहा है और ना ही वो भविष्य काल में बात कर रहा है। जब ये 3 ही नहीं तो फिर कौन सा काल है भाई? इंग्लिश में, इसका हिंदी नहीं आता। गॉड इज टॉकिंग इन इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस। प्रभु क्या रहा है? प्रभु कह रहा है, ना मैं कल में हूं, ना मैं आज में हूं और ना ही मैं आने वाले कल में हूं। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है, आमेन, फ्यूचर में कुछ होगा तो भी मैं संभाल लूंगा, अभी कुछ होगा तो भी मैं संभाल लूंगा, और अगर कुछ चलता रहे उसे भी मैं संभाल लूंगा। प्रभु कहता है, एक समय के सीमा में तुम मुझे बांध कर नहीं रख सकते। मैं समय में नहीं, समय मुझ में काम करता है। मैं तेरे कल को बदल सकता हूं आज, और मैं तेरे आज को बदल सकता हूं कल। गॉड इज सेइंग कि तुम मुझे टाइम के फ्रेम में नहीं बांध के रख सकते। मैं 80 साल के इंसान को उठाकर उपयोग कर सकता हूं और 100 साल के मर्द को आमीन बाप बना सकता हूं। समय का अस्तित्व परमेश्वर के अंदर है ही नहीं। तो प्रभु कह रहे, टाइम में भी तुम उसे क्या नहीं कर सकते? जैसे हम कह रहे, खुदा 21 हफ्ते रह गए हैं, 15 करोड़ 41 लाख रुपए हमें और देने हैं। प्रभु कह रहा, हाँ, हमने स्ट्रैटेजीज बनाई हुई है। प्रभु कहता, हाँ,
इतने दिन में काम करना है प्रभु। प्रभु हाँ हाँ, मुझे पता है परमेश्वर वहां ऊपर देख कर क्या कर रहा है। ओ ही स्माइलिंग। वो सबसे ज्यादा आप पे नहीं मुझ पे हंस रहा होगा। ये मेरा लड़का, ये इसको मैं क्या समझाऊं, ये मुझे मैथमेटिक्स सिखा रहा है, ये बार बार भूल जाता है। दुनिया के लिए 5 रोटी 2 मछली 7 लोगों के लिए है, पर जब खुदा आता है 5 रोटी 2 मछली 5000 मर्द और कई हजार औरतें और कई हजार औरतों के लिए है। किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? उसे समय में बांधा नहीं जा सकता। सूरज को वो रोक देगा जब मन करे, चांद को बोलेगा तो रुक जा। एक समय तो सूरज को बोला तू रहे, चांद कहता हलो मुझे दूसरी तरफ आने भाई, क्या है करके चांद को यू वेट देयर। वो पूरा दिन बेचारे वहां रात में ही रहे। ये क्यों? हालेलुया, क्या जबरदस्त परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। उनको उसने नाम क्या दे दिया? लोगों ने कहा एक्लिप्स आ गया, एक्लिप्स आ गया, कुछ तो हो गया। तो कुछ नहीं हुआ है, मेरा परमेश्वर है जो करवा रहा है। हालेलुया। तू लगे रहे साइंस के षड्यंत्र को ढूंढने के लिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। परमेश्वर कहता है मेरे लिए ये चुटकी भर चीज है। अगर मेरा बच्चा पुकारे तो एक रात सूरज को रोक दूं और अगली रात चंद्रमा को रोक दूं। समय की सीमा को बदलने वाला। हमें लगता है समय हमें कंट्रोल करता है। जिस दिन खुदा के पास चले जाओगे 38 साल का बंदा भी एक झटके में उठ जाएगा। हालेलुया। मरा हुआ लाजर 3 दिन के बाद जिंदा हो जाएगा। समय की सीमा उसके अंदर नहीं है, नहीं है। तो आप जो समय में फंसे पड़े हो, मेरा उम्र हो गया है, हमारा शादी नहीं हो रहा है, सुखी हो तुम। देखो तुम्हारे बगल वाले को। हालेलुया। अलग ही टेंशन है। मैंने एग्जाम लिखा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। अरे क्या टेंशन मत लो। नौकरी में जब जाओगे तो वैसे भी बॉस को कोसना ही है। प्रभु ने कहा ये सब छोड़कर थोड़े दिन वैसे ही आनंदित रहे। कुछ समझ आया कि नहीं आया? अरे सर, जिंदगी में अगर खुदा के साथ हो तो मैं सिंपल वर्ड में बोलो, ऐश करो ऐश। खुदा सब संभाल लेगा, खुदा सब कुछ कर लेगा। उस पे भरोसा रखो, मेरा परमेश्वर कर लेगा। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है आई विल बी हु आई विल बी। प्रभु कहता आई एम द वन हु कंटिन्यूज टू बी। और फिर प्रभु कहता आई एम बी व्हाट आई विल प्रूव माई सेल्फ टू बी। 3 चीजें मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। प्रभु क्या कह रहा था मूसा को? मुझे नहीं पता मूसा को इतना ज्यादा समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद एक पॉइंट है, आई विल बी हु आई विल बी। आई विल बी हु आई विल बी। मेरी मर्जी में कुछ भी कर सकता। मुझे पसंद है परमेश्वर। परमेश्वर कहता है मेरी मर्जी में कुछ भी करो, है ना, है ना। हम लगे पड़े होंगे, हम कहेंगे कि प्रभु ऐसे करना है, इस तरीके से। प्रभु है कौन तू? आई विल बी हु आई विल बी। मेरी चलती है। प्रभु ने कहा मैंने भूखंड को बनाया है, मेरी चलेगी। मुझे अगर मच्छी बीच समुद्र में नहीं देनी तो नहीं दूंगा, और जब मन करेगा किनारे पे ले आऊंगा और 2 बोट भर दूंगा और जाले भर दूंगा। मेरी मर्जी। कुछ लोग कहते हैं ना, ये पता नहीं ये बंदा कैसा है, ये अपनी चलाता है। हमें अपने बाप से मिला है। क्या बोल दिया? हालेलुया। When God is with you, प्रभु कहता है मेरी मर्जी। मैं किसको उठाऊं, किसको बढ़ाऊं, किसको आशीषित करूं, मेरी मर्जी। मैं किसको राजा बनाऊं और किसको प्राइम मिनिस्टर बनाऊं, मेरी मर्जी। किसी को 13 साल गड्ढे में तो अगले मिनट उठा के आशीषित कर दूं। खुदा कहता है मेरी मर्जी। अगर आज आप यहाँ पे आए और खुदा यहाँ पे, और खुदा कहता है मेरी मर्जी, किसी को उठा दिया, आप सवाल पूछे चलो मैं भी तो इतने साल से आ रहा हूं। प्रभु तो मेरी मर्जी। आई एम, आई विल बी हु आई विल बी। फिर प्रभु कहता आई एम द वन हु कंटिन्यूज टू बी। प्रभु कहता मेरा अस्तित्व कभी नहीं जाएगा। मैं ऐसा ही हूं और मैं ऐसा ही चलता रहूंगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मैंने जो किया वो कभी क्या नहीं करेगा, नहीं टले। लेकिन ये तीसरा पॉइंट है जो मुझे सबसे सुंदर लगता है। आई विल बी वॉट आई विल प्रूव माई सेल्फ टू बी।
आई विल, मैं वही हूंगा जैसे मैं अपने आप को सिद्ध करूंगा। कहने का मतलब, मान लो प्रभु ने आपको कह दिया कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तो सर पूरी कायनात आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। आपका नाम याबेस हो, या आपका नाम शिमोन हो, या आपका नाम जूडस हो, लेकिन खुदा एक बार आकर आपको देखकर बोले मैं तुझे आशीषित करूंगा, तो उस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए खुदा कोई भी हद पार कर सकता है। तो जब मार्च के महीने में आप रिसीव करते हैं कि खुदा आपने कहा मेरे लिए अलौकिक रास्ते खुलेंगे, तो अब खुदा कहता है बोला मैंने है, तो मैं इसे करने के लिए कोई भी हद पार कर लूंगा। हालेलुया। इसी के लिए हम गाते, झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं बचे, थोड़ा बहुत किसी को समझ आया जो मैंने कहा तो कहिए, झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं मुझे, एक और बार कहो जरा सिंहासन के सामने जाके, झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं मुझे, थोड़ा बहुत समझ आया किसी को? प्रभु कहता है जब हमने बोल दिया कि गवाही है, तो ये मैंने नहीं बोला। कल को कोई बोल दे कि पास्टर अरुण ने कहा तो गवाही मिलेगी, तो पक्का गवाही मिलेगी। अरे हमने नहीं बोला सर, ये तुमसे बुलवाया गया था, ये तुम्हारे मालिक की करामत है। उसने जो कह दिया वो कर रहेगा, उसने बोल दिया तो वो कर रहेगा। राइट? नया सिस्टर, किसकी गवाही है मुझे बताओ? बहुत सारी लूंगी, किसकी गवाही है? आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज कहां जल्दी जाओगे? प्रभु बोझ भी अभी, तो इसके बाद ऑफरिंग भी देना है। कम ऑन चर्च, हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। तुषार, गवाहियां, 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 किसके पास गवाही है? कम ऑन, गिव, सुन। यस पास्टर, कहाँ इधर। यस पास्टर, सिस्टर, इनकी बेटी पिछले दिनों उनके पेट में दर्द हुआ और उनको जल्दीबाजी में हॉस्पिटल लेकर जाया गया। तो हॉस्पिटल में इनको जो इंजेक्शन डायरेक्टली लगा दिया गया, लेकिन वो कैनुला के थ्रू लगना था, जिसकी वजह से उनकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि उनको समझ नहीं आया कि करना क्या है। और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, लेकिन जब इन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने बिना किसी ज़्यादा खर्च के इनकी बेटी को हॉस्पिटल में बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट मिला और वो पूरे तरीके से आज़ाद है। अब मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, सच में बहुत ही अद्भुत मतलब गवाही है। बेटी को जब मैंने देखा कि इंजेक्शन के बाद इसको साइड इफ़ेक्ट हो गया, हार्ट बीट इसकी तेज़ हो गई, वॉमिटिंग हो गई, चक्कर आ गए, तो सच में हम डर गए थे क्या होगा मेरी बेटी का। कुछ नहीं होगा, इससे हम प्रेयर कर रहा था। नथानियल को आपने कॉल किया, नथानियल ने मुझको बताया, हम आपके लिए दुआ कर रहे थे। कॉल करते तो आप 2 आंसू मेरे सामने भी बहा देते। हमने कहा वो आंसू खुदा के लिए काफ़ी है, और आज आपकी बेटी बगल में बैठी हुई है। आमीन, यही करता है परमेश्वर। हालेलुया। शैतान आपको हॉस्पिटल तक लेके आ सकता है, लेकिन खुदा उसी हफ्ते में आपको, कल रात को हॉस्पिटल से आए हैं, सोच भी नहीं सकते थे कि बेटी आ जाएगी। इसकी हिम्मत नहीं थी, पर इसने बोला नहीं परमेश्वर मैं जाऊंगी संडे को जरूर चर्च, और आज वो बैठी है। वंडरफुल, यस। बहुत अद्भुत गवाही से गायत्री है। पिछले 4 साल से इनके पैर बैंड हो गए थे, चल नहीं पा रहे थे, चलते थे तो बहुत ज्यादा पेन होता था, उसके कारण ये डिप्रेशन में आ गए थे। बता रहे हैं रातों को सुसाइडल थॉट आते थे, सो नहीं पाती थी। लेकिन ये बता रही है पिछले संडे जब आप प्रार्थना की और आपने बोला कि गवाही आ रही है, नेक्स्ट मंडे इन्होंने चेक किया, ये टोटली सीधे से बिल्कुल चल रही है। जो प्रॉब्लम थी परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम से इसे चंगा कर दिया टोटली तरीके से। क्या एक बार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? आमीन। गिव अ क्लैप ऑफरिंग टू जीसस। हालेलुया। आमीन। यस। पास्टर ब्रदर बता रहे हैं कि इनको कल रात से लूज मोशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी,
ये कह रहे थे इनको बहुत दर्द हो रहा था। इन्होंने कॉल करके अशरिंग हेड को भी बोल दिया था कि आज मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, और इन्होंने सारी दवाइयाँ खा ली, पूरे दिन में सब कुछ करके देख लिया। फिर कह रहे हैं अंत में जब इन्होंने हार के प्रार्थना की तो आज ये खड़े हैं, सेवा कर रहे हैं प्रभु की। प्रभु ने इन्हें पूरी तरीके से चंगा कर दिया है। ये चिल्ला रहे हैं, प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद। ये स्नेहा सिस्टर, सर एक सिस्टर की अद्भुत गवाही है। पिछले दिनों उन्होंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था क्योंकि वो नौकरी इनको मिल नहीं रही थी, और जैसा कि आपने लास्ट वीक ये प्रोफेसी किया, डिक्लेयर किया कि कई नौकरियां परमेश्वर रिलीज करने जा रहा है, और जब ये बहन इस प्रोफेसी को रिसीव किया तो जो ज्वाइनिंग लेटर इनका काफ़ी समय से आ नहीं रहा, तो जो डिले था, इन्होंने बार बार उसको बोला कि परमेश्वर मुझे एक अच्छी गवाही आप देने जा रहे हैं, मैं अगले हफ्ते जाकर चर्च में ये गवाही दूंगी। और उसी दौरान परमेश्वर ने इनको बहुत अद्भुत कंपनी में एक अच्छी HR की जॉब पे इनको पोस्ट किया। हालेलुया। और इसी हफ्ते दिया सोनिया सिस्टर आपको, ज्योति सिस्टर आपको। यस, प्रेज द लॉर्ड। सबसे अच्छी बात इस जॉब की रही, मैं एडमिन डिपार्टमेंट में जॉब करती आई हूँ अभी तक, और परमेश्वर ने मुझे HR पे प्रमोट किया। और बीते दिनों हम लोग दुबई प्लान कर रहे थे, बट प्रभु की शायद इच्छा नहीं थी, और मैं जानती हूँ ये सबसे बेहतर था। आज मैं महसूस करती हूँ ये सबसे बेहतर था। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात इस इंटरव्यू की ये रही कि जब मैं इंटरव्यू देने गई तो उन्होंने मुझे बोला, ज्योति टेल मी समथिंग जो इस CV में नहीं है। मैंने कहा इसमें नहीं है। आप बताओ आपका पैशन क्या है। मैंने कहा पैशन मेरा आराधना करना है। कह रही आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हो। मैंने कहा मेरा फ्री टाइम और मेरा बिजी टाइम मैं आराधना पसंद करती हूँ। और उसके बाद मैं जब मिलने गई तो उन्होंने सबसे सीनियर मोस्ट HR जो थी वो बैठी मेरे सामने, उनको प्रार्थना, वो कह रही बार बार प्रार्थना करती रहती है, टेल मी मोर अबाउट इट। मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई क्यूरियस है जानने के लिए। मैंने बताया, थोड़ा और बताया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा बहुत प्रार्थना करती है। अब एक बात बता, ये जो सीनियर मोस्ट बैठी है तेरी मैनेजर अब जो होगी, वो अगर तुझे परेशान करेगी तो तू क्या करेगी। मैंने कहा मैं प्रार्थना करूंगी। कह रही प्रार्थना करेगी। कह रही फिर भी करेगी तो क्या करेगी, HR के पास जाएगी। मैंने कहा हाँ मैं HR के पास जाऊंगी, फिर भी मैं प्रार्थना करूंगी। उसके बाद मैं इन्होंने ब्रदर जॉन की गवाही बताई, और उसके बाद मैंने कहा जब मेरा परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने आता है ना, तो वो समुद्र भी 2 भाग कर देता है और बॉसेस भी बदल देता है। वो मुझे देखती रह गई। वंडरफुल। यस।